प्रतिस्थापित करने हेतु राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 लाया जा रहा है और मैं बताना चाहूँगी कि आपके दिए गए सुझावों पर अंतिम निर्णय जीएसटी काउंसिल भारत सरकार द्वारा ही लिया जा सकता है। हम आपके सुझावों को आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा हेतु प्रस्तुत कर देंगे, क्योंकि अब तो ये ऑर्डिनेंस हो चुका है और आज बिल के द्वारा इसको रिप्लेस किया जाता है। इसलिए अभी जो भी सुझाव आए इनको आगे आने वाले एक बार रिव्यू कर अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये सारे सुझाव हम लोग रखेंगे। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि जीएसटी की कुल कर अब तो संग्रहण का 50% हिस्सा केंद्र सरकार को तथा 50% हिस्सा राज्य सरकार को प्राप्त होता है। कर संग्रहण की ये व्यवस्था राइट पे तो बुलवाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर माननीय सदस्य को बोलना चाहूंगी कि आज तो हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, ये ऑलरेडी पास हो चुका है और ये मैंडेटरी होता है। इसमें कोई भी सुझाव आपके आए, जो आए भी हैं, वो सारे जीएसटी काउंसिल की बैठक में रखे जाएंगे। और इसके अलावा मैं अभी कोई भी मेरे रिप्लाई में इसके बारे में ना तो कुछ आपको आश्वासन दे सकती हूँ, ना मैं आपको इसके सजेशन के बारे में कुछ आगे कह सकती हूँ। ये सारी चीज़ें जीएसटी काउंसिल की बैठक में रखेंगे रिव्यू करने के बाद। कर संग्रहण की ये व्यवस्था 2017 से निरंतर है और इसमें हमारा प्रदेश भी पूरी भागीदारी निभा रहा है। मैं अपने विपक्ष के साथियों को याद दिलाना चाहूंगी कि उनकी सरकार के समय भी इसी प्रकार से जीएसटी का संग्रहण की व्यवस्था थी। जब खंडशह होगा ये कोई नई व्यवस्था नहीं है। खंडशह में मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगी कि राज्य के ओन टैक्स रेवेन्यू में जीएसटी का हिस्सा लगभग 43% है। वर्ष 2024-25 में जीएसटी के माध्यम से 52,100 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य है, जो कि वर्ष 2025-26 में बढ़कर 63,600 करोड़ रुपए होना प्रस्तावित है। इस विधेयक के पारित होने से कर संग्रहण व्यवस्था में एफिशिएंसी में निरंतरता आएगी तथा राजस्व में वृद्धि होने के साथ साथ करदाताओं को भी राहत प्राप्त होगी। इस विधेयक के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। ईएनए पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा तथा राज्य की मांग के अनुरूप इस पर वैट लगाने की आधिकारिकता जारी रह सके तथा राज्य को वैट के रूप में राजस्व प्राप्ति हो। करदाताओं को राहत प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक के लिए एमनेस्टी लाई जाकर धारा 73 के तहत जारी डिमांड नोटिस के संबंध में ब्याज और जुर्माना माफ करने का प्रावधान किया गया है। करदाताओं को अपील के मामलों में राहत प्रदान करते हुए अपील के लिए आवश्यक जमा राशि की सीमा को 25 करोड़ से घटाकर 20 करोड़ किया गया है और अपील करने की समय सीमा बढ़ाई गई है। करदाताओं को राहत प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए आईटीसी का दावा करने के लिए समय में बढ़ोतरी की गई है, ताकि करदाताओं द्वारा दावा की गई वैध आईटीसी का लाभ प्राप्त हो सके। अपंजीकृत करदाताओं से खरीद करने वाले व्यक्तियों को इनवॉइस जारी करने और आईटीसी का दावा करने के लिए